अब से कुछ देर पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। भारत के विदेश मंत्री ने दुनिया के मौजूदा हालात का जिक्र किया और दावा किया कि दुनिया अभूतपूर्व तनाव के दौर से गुजर रही है और कई हिस्सों में चल रहे संघर्ष को खत्म करने का रास्ता कूटनीति और बातचीत ही है। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुद्दे पर भी भारत पर जो अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, अब वो कनाडा देश घिरता जा रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान पर श्रीलंका ने उसे लताड़ लगाई है। या इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया। तो उसने उसका सफीर निकाला, इन्होंने इसका सफीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना आते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किए नहीं, बजाय के शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफीर निकाल दिया, उसके बराबर पे खड़ा होने। कितना इंडिया स्ट्रांग हो चुका है। अपने सिंध के मामला नहीं संभाल जा रहे। सारी जिंदगी से जब से हम पैदा हुए हैं 40 साल के होंगे, सिंध में गवर्नमेंट किन किया है, इन्होंने क्या किया सिंध के लिए आज तक? ठट्ठा में क्या किया आज तक उधर पानी नहीं दे सके, तो ये दुनिया के मुल्क संवारेंगे। बलोचिस्तान में आप देख लें क्या हालात हैं। बलोचिस्तान में अलग से तहरीक शुरू हो गई है। बलोचिस्तान के मामला इनसे हैंडल नहीं हो रहे। आजाद कश्मीर देख लें, आप गिलगित बल्तिस्तान देख लें। अपने इकोनॉमी दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है इंडिया। कनाडा का 10वें नंबर में भी नाम नहीं आता। कितना फेमस है। पाकिस्तान ने 20 साल दहशतगर्दी का सामना किया, कभी कनाडा ने कभी स्टेटमेंट दी है इधर आके? मैं एक बात बाजोर में जो महमद एजेंसी में जाके देखी, मैं स्पेशल गया हूँ देखने के लिए। मैंने वहाँ पे वो कंडीशंस देखी हैं। एक दिन के वाये के साथ पाकिस्तान आज़ाद हुआ। हमारा जो नाकामी वहीं से शुरू हो गई कि जब 25 साल बाद पाकिस्तान में पहला इलेक्शन होने जा रहा था और इंडिया अपने 3 से 1.5 पूरे कर चुका था। अभी तक कनाडा ने कोई प्रूफ नहीं दिया कि उन्होंने कि ये कत्ल हुआ है या इंडिया ने किया है। तो इतने बड़े लेवल के ऊपर इनको इतना बड़ा इल्जाम नहीं देना चाहिए। दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच चल रहे विवाद के बीच यूनाइटेड नेशंस के मंच से भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कनाडा की जमकर क्लास लगाई। भारत पर बिना किसी सबूत के आरोप लगाकर बुरी तरह फंसा कनाडा अब बचने के रास्ते ढूंढ रहा है। कनाडा की यह कोशिश थी कि वह भारत के साथ इस तरीके की हरकत करके थोड़ा नाम कमाया जा सकता है, लेकिन इसका उल्टा हुआ। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को यह पता ही नहीं कि यह दांव उनके लिए उल्टा पड़ गया, क्योंकि कोई भी कंट्री भारत के खिलाफ बोलने से पहले वर्तमान में सोचता है, और यह हुआ भी। अभी तक किसी भी कंट्री ने कनाडा का साथ नहीं दिया है और वह अपने ही फेंके हुए जाल में फंस गया। रसिया जैसे देश ने कहा है कि कनाडा को इंडिया से माफी मांगना चाहिए, यानी कि इस हरकत की वजह से इन पर लगातार वैश्विक प्रेशर बढ़ता जा रहा है। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। उन्होंने नाजी विचारधारा के एक व्यक्ति को बुलाकर संसद में ताली बजवाई। फिर उनकी जो फजीयत हुई विश्व में, वो देखने लायक थी। फिर मूर्खता वही कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, यह करके माफी मांगी गई। बात करें कनाडा और भारत की एक बार फिर बहुत बार जो है वो मेरी कई लोगों से बात हुई, भारत से भी जो मेरे साथ ज्वाइन करते हैं और वैसे भी दोस्तों से भी, कि जो यूरोपियन वर्ल्ड है या जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको पसंद नहीं आ रहा कि भारत आगे जा रहा है। चाहे वो चंद्रयान 3 तो अभी बहुत लेटेस्ट बात है, उससे पहले भी चाहे आपकी फॉरेन पॉलिसी हो, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे आपकी इकोनॉमी हो, तो वेस्टर्न वर्ल्ड को पसंद नहीं आ रहा। और इसी वजह से कोई ना कोई बात ऐसी निकाली जाती है जिसमें कि भारत का कुछ नुकसान हो या नुकसान करने की कोशिश की जाए। उस पर आपके लोग कहते नहीं नहीं, हमारे टर्म्स तो बहुत अच्छे हैं और हमारे तो अमेरिका से भी बहुत अच्छे हैं और हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड बाकी जो कंट्रीज हैं उनसे भी अच्छे हैं, गल्फ से भी अच्छे हैं। वो मानते हैं कि सबसे अच्छे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर होती है कि अगर कोई किसी से आगे जा रहा हो तो अच्छा नहीं लगता। तो अभी जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, चाहे वो कश्मीर में देख लीजिए, चाहे वो अभी कनाडा में देख लीजिए, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक इस किस्म का एलिमेंट भी शामिल है? ये और बात है कि वो इस्तेमाल दायरे किसी और को करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो कोई और कंट्री हो, लेकिन नुकसान तो भारत का है। देखिए आरजू जी, पहली बात, ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन इसके 2 पहलू हैं। पहला है रिलेशनशिप विद द वेस्टर्न वर्ल्ड इज गुड, बट जहां पे बात आती है कि उनको हमारी तरक्की बर्दाश्त नहीं है, उसका रीजन है चमड़ी का। ये गोरी चमड़ी वाले जितने भी लोग हैं ना, इनको लगता है ये काली चमड़ी वाले, ब्राउन, ये हमारे से आगे निकल जाएंगे, ये हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये हो नहीं सकता।
ये चीज इनके दिमाग में है। और जयशंकर जी ने बोला भी था, द वेस्टर्न वर्ल्ड हैज अ बैड हैबिट ऑफ इंटरफेयरिंग इनटू अदर पीपल्स मैटर्स, स्पेशली इन एशिया। तो ये जो चीजें हम तो डायरेक्टली मुंह पे बोलते हैं उनके कि भाई आप समझते क्या अपने आप को, और ये चीज वेस्टर्न वर्ल्ड को, स्पेशली जो गोरी चमड़े वाले हैं, इनको बर्दाश्त नहीं होती। आप जो G20 हुआ, आपको आरजू जी आपने पता नहीं उसको फॉलो किया नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने देखा यहाँ पे डिजिटल, जो हर चीज हमारी डिजिटल है, कि आदमी ये जो जितने भी थे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, ये किसी भी स्टॉल में जाते हैं, वो उसकी भाषा में उनको सुनाई देता था। दे कुड नॉट बिलीव कि भारत इतनी आगे निकल गया कि डिजिटल में आप बस अपना फोन लगाते हैं एंड पेमेंट्स गो अवे एंड दैट इज सीमलेस। सीमलेस मींस कि विदाउट एनी इशू इन 1 सेकंड उनके वहां के कंट्री के बैंक से पैसे हमारे यहाँ पर पेमेंट भी हो गई। दे कैन नॉट सी दिस। और किसी बेवकूफ ने, एक्चुअली अमेरिकन बेवकूफ ने बाइडेन को बोल दिया कि हमें भारत से सीखना चाहिए कि ये यूपीआई कैसे चलता है, हमारा बहुत आउटडेटेड सिस्टम है। पूरी कंट्री में मोदी जी एक बटन दबाते हैं, करोड़ ऑफ पीपल गेट मनी इन द नेक्स्ट सेकंड। वी शुड लर्न दैट। अब हमें अभी भी बाइडेन बैठा चेक काट रहा होता है कंट्री के जो लोगों को पेमेंट करनी है। बाइडेन ने बोला उसको, तुम पागल हो गए हो, अब हम भारत से सीखेंगे। दैट्स अ काइंड ऑफ, जो इनकी जो ईगो है इनकी, वो इतनी हाई है कि ये बर्दाश्त नहीं करते कि एशियन कंट्री इनसे आगे निकल रही है। वो भाई इससे ऊपर के आगे निकलेगी? प्रधानमंत्री आपके वेस्टर्न वर्ल्ड का हमने दिया है, अगली बार हो सकता है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट भी कोई भारतीय आ जाए, क्योंकि आप लोगों से कुछ चल नहीं रहा। प्रधानमंत्री ट्रूडो का इल्ज़ाम जो है वो काफ़ी संजीदा है। हम हमारे कैनेडियन साथी के साथ राब्ता जारी रखते हैं इस मामले पे, और हमारे इंडियन पार्टनर्स के साथ भी राब्ता रख रहे हैं। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो मुजुर्म न्याय का सामना करते हैं, और जब तक तफ्तीश हो रही है, जांच हो रही है, मैं और तफसील में नहीं बात कर सकती। इंडिया और अमेरिका का संबंध जो है वो दुनिया का सबसे कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप है, और अगर आप देखें तो हम बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सहयोग कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्टेम फील्ड्स में, AI में, स्पेस में। हम तालीम और शिक्षा और हायर एजुकेशन में काम कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि भविष्य में भी बहुत सारे मौके हैं ये बढ़ाने के लिए। दुनिया में बहुत सारे चुनौतियाँ हैं जिसमें अमेरिका और इंडिया अपना ताकत इस्तेमाल करके साथ होकर इस दुनिया में अच्छा काम कर सकते हैं।